My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक वंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी स्नातक कर रहे हैं, अर्थात जो भी विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएट के हैं, वे बीए, बीएससी या बीकॉम कर रहे हैं, उनके लिए सीबीसीएस सिस्टम के अंतर्गत एक माइनर कोर्स है जिसका कोर्स कोड है PHI 100 और कोर्स का नाम है इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ, जिसको आप सभी लोग नाथ पंथ के नाम से भी सामान्यतः पुकारते हैं। तो सत्र 2022-23 में जो एग्ज़ाम हुआ था 3 फरवरी 2023 को, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, वे क्वेश्चंस क्या थे, वे प्रश्न क्या थे, उनके उत्तर क्या थे या उनके उत्तर क्या होंगे, उसको हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम जो 2022-23 सत्र में 3 फरवरी 2023 का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और उन प्रश्नों के आंसर्स को स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम सभी लोग 3 फरवरी 2023 को नाथ पंथ PHI 100 इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थे या बहुविकल्पीय जो प्रश्न थे, उसको हम देखेंगे, उसके आंसर्स को देखेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ रहा है। क्वेश्चन है कि नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या कितनी है। तो नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 10, 20, 30, 84। तो राइट आंसर है 84, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। नाथ पंथ में कुल जो सिद्धों की संख्या है वह क्या है? 84 है। प्रश्न संख्या 2 है, 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? और आपके ऑप्शन हैं गोरखनाथ, पतंजलि, सरहप्पा और बुद्ध। तो 12 पंथी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वे कौन थे? गोरखनाथ जी थे। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न है, कनफटा साधु संबंधित हैं। योर ऑप्शंस आर ए नाथ पंथ संप्रदाय से, बी बुद्ध संप्रदाय से, सी जैन संप्रदाय से, डी उपरोक्त सभी से। तो जो कनफटा साधु का संबंध है वह नाथ पंथ संप्रदाय से है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नाथ पंथ संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन एक नाथ योगी नहीं है? योर ऑप्शंस आर आदिनाथ, पतंजलि, मत्स्येंद्रनाथ और जालंधर नाथ। तो आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ और जालंधर नाथ ये सभी जो है नाथ योगी हैं। जो महर्षि पतंजलि है वे नाथ योगी नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, पतंजलि नाथ योगी नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न है, नाथ पंथ में सर्वोच्च स्थान किसे दिया जाता है? योर ऑप्शंस आर ए चरपटनाथ को, बी नागार्जुन को, सी गोरखनाथ को एंड डी मत्स्येंद्रनाथ को। तो आप सभी जानते हैं कि नाथ पंथ है किसके नाम से मशहूर है? इसमें जो सर्वोच्च स्थान है किसको है? भगवान गोरखनाथ जी को है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाथ पंथ में जो सर्वोच्च स्थान है वो किसको दिया जाता है? गोरखनाथ जी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है, घेरंड संहिता के रचयिता कौन है? योर ऑप्शंस आर ए पतंजलि, बी शंकराचार्य, सी रामदेव एंड डी महर्षि घेरंड। तो देखिए नाम से क्लियर है, महर्षि घेरंड ने घेरंड संहिता की रचना की थी। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, महर्षि घेरंड। जो डी ऑप्शन है वो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है, घेरंड संहिता में वर्णित योग है। योर ऑप्शंस आर ए हठ योग, विराज योग, सी भक्ति योग एंड डी माया योग। तो प्रिय विद्यार्थियों, घेरंड संहिता में जो वर्णन है वह हठ योग का है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, हठ योग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न है, अमनस्क योग की अवधारणा संबंधित है। योर ऑप्शंस आर ए बौद्ध दर्शन से, बी जैन दर्शन से, सी नाथ पंथ संप्रदाय से, डी उपरोक्त सभी से। तो अमनस्क योग की जो अवधारणा है वो किससे संबंधित है? नाथ पंथ संप्रदाय से संबंधित है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन 12 पंथ से संबंधित है? योर ऑप्शंस आर सत्यानाशी, धर्मनाथी, रामपंथ और डी है उपरोक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों,
जो 12 पंथ से संबंधित है वह सत्यानाशी भी है, धर्मनाथी भी है, राम पंथ भी है। इसलिए यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देखिए आपके स्क्रीन पे जो 12 पंथ हो, 12 पंथ दिख रहे हैं। एक तो सत्यनाथ पंथ है, दूसरा जो है आपका धर्मनाथ पंथ है, तीसरा राम पंथ है, चौथा नाटेश्वरी पंथ है, लक्ष्मणनाथ पंथ है, पांचवा कंथड़नाथ पंथ है, छठवां जो है वो आपका कपिलनाथ पंथ है, और सतवां जो है वो है वैराग पंथ, आठवां है माननाथ पंथ, नौवां है आई पंथ, 10वां है पागल पंथ, 11वां है ध्वजनाथ पंथ एंड 12वां जो है वो है गंगानाथ पंथ। तो इस तरह से प्रश्न जो है कि 12 पंथ से कौन संबंधित है, तो सत्यनाथ पंथ भी है, धर्मनाथ पंथ भी है और राम पंथ भी है। सो हियर द डी ऑप्शन दैट इज उपरोक्त सभी इज द राइट ऑप्शन। जो उपरोक्त सभी ऑप्शन है वही जो है राइट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है कि नाथ पंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते हैं। योर ऑप्शंस आर ए राम की, बी शिव की, सी प्रकृति की या डी कृष्ण की। तो जो नाथ पंथ के अनुयायी हैं किसकी पूजा करते हैं, वे भगवान शिव की पूजा करते हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, शिव की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न है निम्नलिखित में से पिंड में ब्रह्मांड का संबंध किससे है। योर ऑप्शंस आर ए महावीर, बी गोरखनाथ, सी कपिल एंड डी पतंजलि। तो पिंड में ब्रह्मांड की जो अवधारणा है वे किसकी है, भगवान गोरखनाथ जी की है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, गोरखनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी आत्मकथा किसकी है। योर ऑप्शंस आर बाबा रामदेव, बी है श्री अरविंद, सी है परमहंस योगानंद एंड डी है पतंजलि। तो योगी कथा अमृत ऑटोग्राफी ऑफ अ योगी, यह जो आत्मकथा है वह परमहंस योगानंद जी की है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो सी ऑप्शन है वह सही है, परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी या योगी कथा अमृत। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न है क्रिया योग की अवधारणा संबंधित है। योर ऑप्शंस आर ए स्वामी विवेकानंद, बी परमहंस योगानंद, सी अरविंद एंड डी पतंजलि। तो क्रिया योग की जो अवधारणा है प्रिय विद्यार्थी वो किससे संबंधित है, परमहंस योगानंद जी से संबंधित है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, परमहंस योगानंद जी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न है योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे। आपके विकल्प है ए परमहंस योगानंदी, बी पतंजलि, सी गोरखनाथ एंड डी बाबा रामदेव। तो योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो संस्थापक थे वे कौन थे, परमहंस योगानंदी थे। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, परमहंस योगानंद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15। क्वेश्चन है द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है। आपके विकल्प है ए गांधी जी, बी पतंजलि, सी टैगोर एंड डी श्री अरविंद। तो द लाइफ डिवाइन जो है इसके लेखक श्री अरविंद जी हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, श्री अरविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 17, हीनयान एवं महायान संप्रदाय हैं बौद्ध दर्शन के, जैन दर्शन के, नाथ पंथ के, उपरोक्त में से किसी के नहीं। तो हीनयान और महायान जो संप्रदाय वो किसके हैं, बौद्ध दर्शन के हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बौद्ध दर्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18, बुद्ध की मुक्ति की अवधारणा को कहा जाता है समाधि, कैवल, निर्वाण या उपरोक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों भगवान बुद्ध ने जो मुक्त की अवधारणा दी है उस मुक्त की अवधारणा को क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है, निर्वाण की प्राप्ति पर बल होता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, निर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न है चार आर्य सत्य की अवधारणा संबंधित है बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शन से, नाथ पंथ से या उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों जो चार आर्य सत्य की अवधारणा है वह बौद्ध दर्शन से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि दुख है, जीवन में दुख है, दुख का कारण है, उस कारण से निकलने के रास्ते हैं और वे रास्ते कौन से हैं, मार्ग कौन से हो, अष्टांग मार्ग है। तो चार आर्य सत्य कौन किससे संबंधित है, बौद्ध दर्शन से संबंधित है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, चार आर्य सत्य की अवधारणा बौद्ध दर्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, सर्वम दुखम मतः है बौद्ध दर्शन का, जैन दर्शन का, योग का या उपयुक्त सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों जो चार आर्य सत्य उसमें पहला ही आर्य सत्य क्या है कि जीवन में दुख है, सर्वम दुखम है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के चार आर्य सत्य का प्रथम सत्य ही है कि जीवन में दुख है, सर्वम दुखम। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 क्वेश्चन नंबर 21 प्रश्न है योग दर्शन के प्रणेता कौन है? योर ऑप्शन आर बाबा रामदेव, पतंजलि, शंकर या गोरखनाथ। तो योग दर्शन के प्रणेता कौन है? महर्षि पतंजलि जी हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 प्रश्न है पतंजलि के योग के कितने चरण है? आपके ऑप्शन हैं 8, 10, 5 या 3। तो प्रिय विद्यार्थी जो पतंजलि के योग उसके कितने चरण हैं? कुल 8 चरण है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और जो ये जो 8 चरण है उनके नाम क्या है? उनके नाम है यम पहला, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठवां धारणा, सातवां ध्यान और 8वां समाधि। तो पतंजलि के योग के एक कुल 8 चरण हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 योग चित्त वृत्ति निरोध की अवधारणा संबंधित है, अर्थात योग के द्वारा चित्त वृत्ति का निरोध किया जाता है, मन की चंचलता पर नियंत्रण किया जाता है। यह किससे संबंधित है? योग दर्शन से, न्याय दर्शन से, बौद्ध दर्शन से या जैन दर्शन से? तो योग चित्त वृत्ति निरोध यह जो है योग दर्शन से संबंधित है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, योग दर्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 प्रश्न है योग सूत्र लिखा गया है किसके द्वारा? ऑप्शंस हैं महावीर के द्वारा, जालंधर नाथ के द्वारा, गौतम के द्वारा, पतंजलि के द्वारा। तो योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, पतंजलि जी के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का सोपान नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं आसन, ध्यान, समाधि और मोक्षत्र। तो आसन, ध्यान, समाधि सभी जो है अष्टांग योग के सोपान है, मोक्षत्र नहीं है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, मोक्षत्र जो है अष्टांग योग का सोपान नहीं है। जो अष्टांग योग है उसके जो 8 सोपान है क्या क्या है? यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 26 क्वेश्चन नंबर 26 प्रश्न है बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है निम्बार्क, गौतम बुद्ध, पतंजलि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है? भगवान गौतम बुद्ध हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 गोरखनाथ मंदिर स्थित है अयोध्या में, मथुरा में, गोरखपुर में या वाराणसी में? तो आप सभी लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, आप सभी को पता ही है कि गोरखनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, गोरखपुर में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 द फिलोसफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक हैं। ऑप्शन है ए राधा कृष्ण, बी अक्षय कुमार बनर्जी, सी परमानंद श्रीवास्तव, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो द फिलोसफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक कौन है? अक्षय कुमार बनर्जी जी हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जो बी ऑप्शन है वह सही है, अक्षय कुमार बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया कौन है? ऑप्शन है आपके नरेंद्र मोदी, अवैधनाथ, दिग्विजयनाथ, योगी आदित्यनाथ। तो प्रिय विद्यार्थियों वर्तमान समय में गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया कौन है? महंत योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि महाराज जी जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भी हैं। तो वे गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया हैं। इनके पूर्व में महंत अवैधनाथ जी थे और उनके पूर्व में महंत दिग्विजयनाथ जी थे। सो हियर द डी ऑप्शन जो है आपका सही होगा, क्योंकि वर्तमान समय में महाराज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया हैं। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 क्वेश्चन नंबर 30 गोरक्ष पद्धति संबंधित है वेदांत परंपरा से, गोरक्षनाथ परंपरा से, जैन परंपरा से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गोरक्ष पद्धति किससे संबंधित है? नाम से ही क्लियर है, गोरक्षनाथ परंपरा से। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, गोरक्षनाथ परंपरा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 नाथ योग में शांभवी है क्या है? एक मोक्ष है, अर्थ है, मुद्रा है या प्राणायाम है? तो नाथ योग में जो शांभवी है वो क्या है? एक मुद्रा है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, मुद्रा। शांभवी महामुद्रा एक शक्तिशाली योगिक क्रिया है। शांभवी मुद्रा क्रिया योग का एक अभिन्न अंग है। तो क्या है? नाथ योग में शांभवी क्या है? एक मुद्रा है और शांभवी महामुद्रा एक शक्तिशाली योगिक क्रिया है। शांभवी मुद्रा क्रिया योग का एक अभिन्न अंग भी है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32 क्वेश्चन नंबर 32 कपाल भाति संबंधित है ज्ञान योग से, नाथ योग से, बौद्ध योग से या उपयुक्त में से
कोई नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कपाल भाती है वो किससे संबंधित है? नाथ योग से संबंधित है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नाथ योग से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, क्वेश्चन नंबर 33। षट कर्म संबंधित है नाथ योग से, जैन योग से, बौद्ध योग से, नाथ योग से। तो जो षट कर्म का संबंध है वो किससे है? नाथ योग से है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नाथ योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्न संख्या 34। सत, रज और तम गुण हैं ब्रह्मा के, प्रकृति का, पुरुष का या आत्मा का? तो सत्व गुण, रज गुण और तम गुण जो है ये सभी किसके गुण है? ये सभी प्रकृति के गुण हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, प्रकृति का। सत्व गुण, रज गुण और तम गुण ये सभी क्या है? प्रकृति के गुण है। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है? ऑप्शन है तृष्णा, ज्ञान, अविद्या या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बुद्ध के अनुसार जो दुख का मूल कारण है वो क्या है? हमारी तृष्णा है, हमारी लालच है, हमारी अज्ञानता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? तृष्णा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, क्वेश्चन नंबर 36। प्रश्न है नाथ योग कहा जाता है ज्ञान योग को, भक्ति योग को, षडंग योग को या अष्टांग योग को? तो नाथ योग में जो षटकर्म की बात कही गई है वो क्या है? षडंग योग है। तो इस तरह से नाथ योग कहा जाता है किसको? षडंग योग को। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हठ योग प्रणाली में आसन के साथ साथ 6 षटकर्म, मुद्रा और बंध तथा प्राणायाम शामिल है और इसी 6 षटकर्म के नाम पे इसको हम षडंग योग भी कहते हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाथ योग को षडंग योग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। गोरख शतक किसने लिखा है? ऑप्शन से गोरखनाथ ने, आदिनाथ ने, चरपटनाथ ने या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गोरख शतक के रचयिता कौन है? भगवान गोरखनाथ जी हैं। इसलिए यहाँ पे जो सही उत्तर है वो क्या है? ए है, गोरखनाथ। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 38। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक गोरखनाथ द्वारा रचित है? ऑप्शन है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गीता रहस्य, योग सूत्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गोरखनाथ जी के द्वारा जो रचित पुस्तक है वो कौन सी है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, प्रश्न संख्या 39। प्रश्न है हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है? नवमीत नाथ है, मसिन नाथ है, योगी स्वात्माराम है या गोरखनाथ जी हैं? तो हठ योग प्रदीपिका के जो लेखक हैं वे कौन है? योगींद्र स्वात्मा राम जी हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, योगी स्वात्मा राम। एंड इन द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, प्रश्न संख्या 40। प्रश्न है हठ योग की अवधारणा संबंधित है नाथ योग से, बौद्ध योग से, जैन योग से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हठ योग की अवधारणा किससे संबंधित है? नाथ योग से संबंधित है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नाथ योग से। हठ योग की अवधारणा किससे संबंधित है? नाथ योग से संबंधित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने 3 फरवरी 2023 को PHI 100 नाथ पंथ दैट इज इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ का जो क्वेश्चन आया थे एग्जाम में, जो क्वेश्चन पेपर आए थे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से बहुविकल्पी प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया, उनके आंसर्स को देखा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जितने भी प्रश्न हैं प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण, अर्थात ये फिर से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो को देख सके, उनका भी लाभ हो सके, उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपकी कोई समस्या है, कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके महत्वपूर्ण सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपने से संबंधित अपने काम की वीडियोज को आसानी से सर्च कर पाएँ, देख पाएँ। और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में घंटी का आकार है, बेल का आइकन, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज़ आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का
बहुत बहुत धन्यवाद।